2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था दी कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवीज से काफ़ी अलग थी क्योंकि ये असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और सबसे डरावनी कंटेंट थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। उस फिल्म में आपको ये गुड़िया ऐसी दिखती होगी पर असल में ये है असली एनाबेला। उस मूवी को ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाने के लिए उस डॉल को डायरेक्टर ने रीडिज़ाइन करवाया था, पर असल में ये डॉल भी बाकी गुड़ियों जैसी एकदम सिंपल दिखती थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग आत्माओं और भूतों पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी यकीन होने लगेगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट की। डोना को बचपन से ही डॉल बहुत पसंद था और इसलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सब चीज़ों के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एमजी और वे दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ उसे डॉल गिफ्ट की तब डोना ने उसे बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उस डॉल को बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एमजी ने ये नोटिस किया कि वो डॉल खुद ब खुद अपने आप जगह से मूव करने लगी। वो जब घर वापस आती थी तो उस समय डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जब वो उस डॉल को किसी रूम में रख के कॉलेज से आती थी तब वो देखती थी कि वो डॉल दूसरे रूम में पड़ी हुई है। जैसे कि जब वो डॉल को अपने कमरे के बेड पर रखती थी और जब वो कॉलेज से पढ़ कर आती थी तो वो अपने डॉल को सोफे पर पाती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती गई और कुछ हफ्ते बाद ये घटना थोड़ी ज़्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त अपने कॉलेज से आई तो उन्होंने कई पेपर्स को देखा जिस पर लिखा हुआ था हेल्प अस। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए अब आम बात हो गई थी। एक रात जब वो अपने घर पे आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर पाया जहां वो उसे छोड़कर गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस ब्लड वाली घटना के बाद वो दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर गई। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर में बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की। एनाबेला की आत्मा ने उसे बताया कि वो उसी ज़मीन पर पहले रहती थी जिस पे वो अपार्टमेंट बना है जिसमें ये दोनों दोस्त रहती हैं। और एनाबेला ने कहा कि उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उसने ये भी कहा कि मैं डोना और एमजी के साथ सेफ फील करती हूँ। और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए दोनों रूममेट से ये पूछी कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। दोनों दोस्त नर्स की पढ़ाई कर रहे थे और लोगों का भला करना उनका काम था। उन्हें इसकी कहानी सुन के काफ़ी दुख हुआ और इसलिए एनाबेला को वो अपने साथ रहने के लिए परमिशन दे दी। डोना और एमजी का एक दोस्त भी था जिसका नाम था लुई और वो भी उनके साथ ही रहता था। लुई का कुछ और ही कहना था, उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं था। वे लड़कियां उस डॉल को एक्सेप्ट तो कर ली थी पर लुई का यही कहना था कि ये डॉल काफ़ी खतरनाक है और इसलिए उन्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर डोना ने लुई की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी और उसने तो यही कहा था कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है बल्कि सिर्फ प्यार चाहती है। पर दोस्तों किसी को ये पता नहीं था कि उसकी बात बहुत ही जल्द गलत साबित होने वाली थी। एक रात लुई उस अपार्टमेंट में सो रहा था। उसकी नींद आधी रात को अचानक टूटती है। लुई ने यह फील किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल घबरा गया और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखती है जो उसी की तरफ आ रही थी पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेल डॉल लुई के शरीर पर आके रुक गई और उसे देखने लगी। इस घटना होने के बाद लुई बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसने ये देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। वो इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया था क्या वो एक सपना था या रियलिटी थी। उस दिन दोपहर में लुई और एमजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक से डोना के कमरे में उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर अपार्टमेंट में घुस गया है। लुई बेडरूम की तरफ जाता है और उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं था, रूम तो बिल्कुल खाली है। उस रूम में सिर्फ वो डॉल थी जो वहाँ के फर्श पर पड़ी हुई थी। उस रूम में अचानक से लुई को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो अचानक से पीछे की ओर घूमा पर उसने देखा कि उसके पीछे तो कोई नहीं था। लुई को अचानक से अपनी छाती पर जोर से दर्द महसूस होने लगा और जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसे अपने चेस्ट पर 7 निशान दिखाई दिए और उस जगह से खून निकल रहा था।
अब उस घर में काफ़ी अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। डोना और एमजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तब से उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक, जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे, उन्हें कांटेक्ट किया और फादर कुक ने बाद में जाके एंड और लॉरेन को कांटेक्ट की। और इनके बारे में तो आपने द कंज्यूरिंग मूवी में देखा ही होगा। वॉरेन ने उस अपार्टमेंट में जाके डोना, एमजी और लुइस से बात किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें ये पता चला कि एनाबेल सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी सी लड़की बनने का नाटक कर रहा था। दोस्तों, उस डॉल का इंटेंशन प्यार पाना नहीं था, बल्कि डोना और उसके दोनों मित्र के शरीर पर कब्जा करना था। ये सब बात जानने के बाद डोना ने उस डॉल को लॉरेन को सौंप दिया और एड और लॉरेन वेडन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। एड ने एनाबेला को अपने बैक सीट पर रखा। जब उस डॉल को वो अपने घर ले जा रहे थे तब उन दोनों को एक अजीब सी हीट महसूस हो रही थी जिससे वो फील कर पा रहे थे और बीच बीच में कार के स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर दे रही थी। एक जगह पर कार का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया था और इसलिए एड ने होली वाटर को एनाबेला पर छिड़क दिया और वे लोग डॉल को शांत करने में कामयाब रहे और आखिर में वे दोनों अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि ये एनाबेला अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक कैथोलिक प्रीस्ट जिसका नाम था फादर जेसन, वो इस डॉल को देखने के लिए एड और वॉरेन के घर पे आए और उस डॉल को देखने के बाद उन्होंने उस डॉल को उठाया और ये कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। और फिर एड ने उस प्रीस्ट को कहा कि आप इस लाइन को नहीं कहते तो अच्छा होता। लॉरेन ने उस फादर को कहा कि घर जाते वक्त सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और उन्हें घर पहुंचने के बाद कॉल करने के लिए कहा गया, क्योंकि एड का मानना था कि इस डॉल को उन्होंने वो बात कह के गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें उस प्रीस्ट ने उसे बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरते मरते बाल बाल बच गए। वॉरेन ने तय किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाए और उसे म्यूजियम में रखा जाएगा जहाँ पर वे आज भी रखी हुई है। वो डॉल लॉकर में बंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज किसी को चोट नहीं पहुँचा सकते। कुछ सालों बाद एड अपने विजिटर को इस डॉल के बारे में बता रहा था। तब उस विजिटर ने उस रूम में पड़े डॉल को उसके सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया और जब वो विजिटर रात में अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ बाइक से घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसकी दोस्त वो बच जाती है, पर वो लड़का मर जाता है। उसकी जो दोस्त बची थी उसने ये कहा कि वो उस डॉल के बारे में ही बात करते जा रहे थे जिसमें वो उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो बाइक एक पेड़ से जा टकराया। दोस्तों, आज भी एनाबेला उस म्यूजियम में रखी हुई है जो अब तक की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। तो अगर आपको चांस मिले तो क्या आप इस डॉल को करीब से देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रहस्यमयी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।